वो राम थे, भगवान थे, फिर भी मानते थे। ये बेशरम कौन है? नरेंद्र मोदी का राम से बड़ा है क्या? जब भगवान राम माने इन सब बातों को तो वो कौन होता है? हमारे राम का अपमान करेगा जो, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, उसको हम जूते से बात करेंगे। भाजपा ने अकेले मंदिर बनाया है क्या? नरेंद्र मोदी के बाप का पैसा है, अमित शाह के बाप का पैसा है। ये तो पैसा आम जनता का है। मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। आप बताओ, अब मोदी जी विष्णु के अवतार हो गए, मतलब वो विष्णु भगवान हो गए। अब सब लोग कल से मंदिर जाना बंद करो, मोदी जी की फोटो लगाओ, जय ओम जय जगदीश, अरे मोदी जी आ गए, ऐसे करो। हिंदू दो भाग में बट गया, एक भाजपा वाला हिंदू, एक राम, एक सनातन वाला हिंदू। मंदिर की परवाह नहीं है इनको, चुनाव की परवाह है। देखिए, सबसे पहले तो आप मुसलमान हैं तो आपको सनातन का ज्ञान नहीं होगा, पहली बात तो ये है, क्योंकि आपको इस्लाम और कुरान का ज्ञान होगा। हमारे यहाँ जब भी कोई घर बनता है तो वो पूरा बनने के बाद ही उसका गृह प्रवेश होता है, आधे अधूरे में नहीं। जब हमारे यहाँ घरों की ये मान्यता है तो फिर इतना बड़ा मंदिर जब बना नहीं है तो जल्दबाजी क्यों है? अब मैं एक चीज़ और पूछता हूँ, इससे पहले 22 जनवरी को हिंदू धर्म के किसी भी एक आदमी ने राम का कोई त्यौहार मनाया था क्या? भाई रामनवमी हमारी पड़ती है जिस दिन राम का जन्म हुआ है, उससे बढ़िया दिन तो भाई, अच्छा ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपको आपके जन्मदिन के दिन हैप्पी बर्थडे बोलूंगा तब अच्छा लगेगा आपको, या आप आज आपको हैप्पी बर्थडे बोलूँ तब अच्छा लगेगा? आप कहेंगे तो ये पागल ही आदमी है। जिस दिन बर्थडे होगा उसी दिन होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जब संघर्ष साधु संतों का था तो बीजेपी कहां से आ गई भाई? 500 साल का संघर्ष है ये। और कोई भी, जितने भी बीजेपी को मानने वाले हैं वो बता दें कि 500 साल पहले बीजेपी थी क्या? वो तो साधु संत थे ना, वो तो 90 में आए ना, जब आडवाणी जी ने को साधु संतों से ये कहा कि भैया हमारी पार्टी भाजपा है, हम इसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिख लेते हैं और ये हमारा परम कर्तव्य है, हम आपको बना के देंगे, बात खत्म। मोदी जी कहाँ थे वहां पे? मोदी जी पूरे मूवमेंट में, मोदी जी को दिखाओ कहीं पे देखो तो मोदी जी नारा लगाया करते, आज लाल की अडवाणी जिंदा, बहुत नारेबाज वाले नेता थे, उसे नारा लगाना उनका काम था। लेकिन ये काम संतों का था। तो जब चंपत राय जी को खुद शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो मंदिर हमें सौंपी जाए, वो मंदिर हमारी है, तो क्यों नहीं सौंप रहे हैं भाई आप? और चंपत राय जी ये भी कह रहे हैं, जो मंदिर के महासचिव हैं ट्रस्टी, वो कह रहे हैं कि भैया गला काट के कोई कुछ लेके चला जाएगा। तो भाई क्या कानून व्यवस्था पे चंपत राय को जब भरोसा नहीं है मंदिर पे, तो और किसी को क्या ही होगा? तो और तीसरा नियम आपको ले आते हैं, जब रामचरितमानस आप पढ़ेंगे, उत्तरकांड में जब भगवान राम ने यज्ञमेव यज्ञ की कहा कि हम यज्ञमेव यज्ञ करेंगे, तो अब ऋषियों ने भी बताया, ऋषियों ने कहा कि भगवान प्रभु राजन आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने पूछा क्यों? क्योंकि आप अपनी पत्नी का परित्याग कर चुके हो। क्या कर चुके हो? परित्याग कर चुके हो। अगर आप ऐसा करना चाहते हो, या तो उनको वापस लेके आओ या तो दूसरी शादी करो। अब इस टाइम पे हिंदू को एक ही शादी करने का अधिकार है, लेकिन उस टाइम पे था। अब भगवान राम जो है इस बात को स्वीकार कर दिए, कहीं नहीं, सीता मेरी धर्म पत्नी है और मैं उसको पवित्र मानता हूं। अब पूरे साम्राज्य में चर्चा होने लगी वहां के नागरिकों में कि राम जी दूसरी शादी करेंगे, किसी शादी करेंगे, राम जी फिर भी विवाह करेंगे। तब मालूम चला कि वहां कहा गया कि राम जी का विवाह बनारस के, मतलब उस वक्त आज का बनारस, उस वक्त का काशी की राजकुमारी से उनका विवाह होगा। राम ने मना कर दिया कि मैं सीता को मानता हूं, सीता के अलावा मेरे बगल में और कोई नहीं बैठ सकता, मतलब अपनी धर्म पत्नी कोई रखा। और तभी पूजा हुई। तब गुरु वशिष्ठ, उनके कुल गुरु, जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि आप राजन, शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है, क्योंकि ब्राह्मणा हो गई कि बस शास्त्र में ऐसा कोई नियम ही नहीं है, तो राम जी पूजा नहीं कर पाएंगे, मतलब यज्ञमेव यज्ञ नहीं कर पाएंगे। वो राम थे, भगवान थे, फिर भी मानते थे। ये बेशरम कौन है? नरेंद्र मोदी का राम से बड़ा है क्या? जब भगवान राम माने हैं इन सब बातों को तो वो कौन होता है? और इसे मैं हिंदू नहीं हूं अगर मैं इन बातों को कह दूं कि भैया राम ने तो 14 वर्ष का वनवास किया, राम ने तो महिलाओं को सम्मान दिया, सबरी का जूठा खाओगे तब पुरुषोत्तम कहलाओगे। आज कोई ब्राह्मण पंडित खा लेगा कि हमारे घर में बैठ के जूठा? है हिम्मत उसकी? वो थे राम। आज जबरदस्ती के राम में जो नारा लगाते ना, जय श्री राम, जबरदस्ती के राम में सब कुछ है पर राम नहीं। राम यहां रख लो, बहुत बड़ी बात है, मंदिर में हम मंदिर ही बना के रख लोगे, लेकिन राम को यहां रखना पड़ेगा
धर्म पत्नी को। क्या नरेंद्र मोदी की पत्नी जी इस वक्त जीवित नहीं है, यशोदा बहन है, तो क्यों नहीं बैठेंगी? और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो क्या ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं है? मंदिर बनाना बड़ी बात नहीं है गुरुजी। मंदिर अगर सही तरीके से, सही नियम से, सही का भाई पूजा विधि। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, मान लेते एक मिनट के लिए आप हिंदू हैं, आपको पूजा करवानी होगी तो आप नरेंद्र मोदी को बुलवाओगे, अमित शाह को बुलवाओगे, पंडित को बुलवाओगे? जाहिर है धर्मगुरु को बुलवाएंगे। धर्मगुरु को बुलवाएंगे। तो भाई हमारे चारों धर्मगुरु जब मना कर रहे हैं तो भाजपा को इतनी जल्दबाजी क्यों है? अब अपना सवाल रखिए। ये पूरी घटना है, ये पूरे 4-5 नियम का धज्जियां उड़ा रहा है। एक पोस्टर निकला था, आपने देखा होगा, राम इतने छोटे हैं और मोदी जी उनके हाथ पकड़ के उनको ले जा रहे हैं। बाद में उसमें सुधार भी कर मजाक नहीं था ये? क्यों किया? मोदी जी इतने बड़े हो गए कि राम से, और जब हम इसका विरोध करते हैं तो हम हिंदू नहीं, हमारे राम का अपमान करेगा जो, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, उसको हम जूते से बात करेंगे, हाथ पर मुंह से नहीं, जूते से। ये भी जान लेंगे चाहे योगी आदित्यनाथ क्यों ना हो, क्योंकि उस राम मंदिर में कार सेवकों का खून लगा है, उस मंदिर में साधुओं की हत्या हुई है, उस मंदिर के लिए साधुओं ने आमरण अनशन किया है। वो साधुओं की जागीर है, ना कि किसी पार्टी की, ना कि केवल भाजपा की। और मैं एक बात और पूछता हूं, भाजपा ने अकेले मंदिर बनाया है क्या? नरेंद्र मोदी के बाप का पैसा है, अमित शाह के बाप का पैसा है। ये तो पैसा आम जनता का है, जिसे 22 तारीख को जाने ही नहीं दिया जा रहा है। 22 तारीख को हीरो हीरोइन आएंगे। कौन हीरो हीरोइन? फिल्मी सितारे। फिल्मी सितारे। काजोल मांस नहीं खाती हैं क्या? रणबीर कपूर मांस नहीं खाते हैं क्या? और मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात नहीं है, गूगल में इन लोगों को पढ़ना चाहिए हिंदुओं को। मंदिर में जो राम की मूर्ति रखी जा रही है उसको बनाने वाला भी मुसलमान है। जी जी पढ़ा था मैंने। गर्भगृह बनाने वाला भी मुसलमान है, सप्लाई करने वाला ही मुसलमान है। अरे बेशर्मो, तुम कहते हो हिंदू जागृत हो गया, बताओ तुमसे पहले तो मुसलमान ने छू लिया राम जी को और उसी को तुम छुओगे? तो पूछो इनसे कि तुमने मुसलमानों को क्यों टेंडर दिया? और अभी स्मृति ईरानी जानते हैं, जी जी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उनको मदीने जाने की क्या जरूरत थी? हम मस्जिद जाएं तो दिक्कत है, और ये मदीने जा रही हैं। और जो हिजाब, जो नकाब के लिए इन्होंने विरोध किया था, उस बच्ची के साथ ये फोटो खिंचवा रही हैं। तो बताइए दोगलापन नहीं है? आप क्या दिखाना चाहते हैं? दोहरा चरित्र। मैं दिखाना ये चाह रहा हूं कि ये जनता को डराया जा रहा है। जनता को यहाँ पे हिंदू मुसलमान करते हैं और विदेश में जाके मुसलमानों के ये लोग हाथ चूमते हैं। नहीं किया नरेंद्र मोदी, बताएं, नहीं बैठे थे मुसलमान के बगल में बैठ के कुरान पढ़ रहे थे और उसका वीडियो जारी हुआ था? क्या नरेंद्र मोदी ने ये बात नहीं कही कि अल्लाह के 99 नामों में सबसे 99 नाम में प्यार, मोहब्बत और हिफाजत है? नबी के बारे में आपको जाना चाहिए, ये मन की बात में उन्होंने कहा था। तो जब अल्लाह से तुमको इतना प्यार है तो आम जनता को क्यों हिंदू मुसलमान करवाते हो? आम जनता क्यों लड़ेगी आपके लिए हिंदू मुसलमान? आपको पता है 10 सालों में हिंदू मुसलमान कितना हो गया? जहांगीरपुरी दंगे में जो भी लड़के के घायल हुए वो हिंदू मुसलमान नहीं थे, वो एक माँ के बेटे थे। नूह पे जब दंगा हुआ तो हमारा एक हिंदू और 4 मुसलमान मर गए। क्या उन मुसलमानों घर में और हिंदुओं घर में कोई पूछने गया कि उनके घर की रोटी कैसे चल रही है, वो क्या खा रहे हैं? दंगे करने के लिए तो आगे आ। और फिर मैं बोलूंगा आपसे, अमित शाह अपने बेटे को क्यों नहीं भेजता? अगर इतना हिंदू है तो राजनाथ अपने बेटे को क्यों नहीं भेजता? इन लोगों को अपने बेटों को भेजे ना, तब तो हम माने कि आप हिंदू की रक्षा कर रहे हैं। आप तो हमारे बच्चों की बलि चढ़ा रहे हैं। जितने भी मैं देख रहा हूँ, कोई कलश निकाल रहा है, कोई धूपबत्ती ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, एक भी राम मंदिर के पास जा पाएगा? आपको लगता है 22 तारीख को? क्यों? क्योंकि वहां पे मोदी जी सबको बुला के फोटोशूट करवाएंगे। फोटोशूट नहीं होता है। आप बताइए, 6 लाख रुपए की एक सेल्फी पॉइंट बनी, जो कि 6 लाख बनी, रेलवे स्टेशनों पे 6 लाख बनी। 6 लाख की एक और इंटू 6 लाख इंटू कर लो, कितना पैसा बीजेपी क्यों बर्बाद कर रही है भाई? मोदी जी की सेल्फी पॉइंट से हमें क्या मिल जाएगा? हमें कोई जवाब दे दे कि उनके सेल्फी पॉइंट से हमें क्या मिलेगा। देखिए आप कुछ दिखा रहे हैं, ये देखिए मदीने में है, देखिए मुसलमान के इलाके में है, ये स्मृति ईरानी मदीने में है। क्यों गई मदीने? ये अगर यहाँ का मुसलमान खराब है तो वहाँ का मुसलमान अच्छा क्यों हो गया? आगे करके दिखा। देखिए स्मृति ईरानी को, ये मदीने गई, मदीने की फोटो है। तो बताइए, जब यहाँ का मुसलमान इतना खराब है तो वहाँ मुसलमान अच्छा कैसे? तो इसका मतलब कि वहाँ तुमको पैसा लेना होता है, उनसे बड़े बड़े मुसलमान अमीर हैं, और यहाँ के मुसलमानों को तुमको हिंदू मुसलमान करवा के दंगा करवाओ, चुनाव जीत लो। ये हिंदुओं को समझना चाहिए कि ये कितने बड़े बेशर्म और दोहरे चरित्र वाले हैं। तो महिलाएं, इसलिए मैं और शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं। पंडित जी 22 तारीख को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। बेशर्मो, फिर तुमसे पूछ रहे हैं, फिर तुम बदतमीजी करने लग गए। तुम्हारे मस्जिद, जैसे सुनो, देश की बात छोड़ो, तुम्हारे मस्जिद का काम काज तुम आजम खां की मानोगे या मौलाना की मानोगे? जाहिर है मौलाना की माने। तो हम भी शंकराचार्य की मानेंगे।
चारों शंकराचार्य जब नहीं जा रहे हैं तो फिर किसी भी हिंदू को जाने का क्या पंडित मतलब जी है? मान लीजिए अगर शंकराचार्यों की गैर मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है तो क्या अशुभ अधूरा है कि संपन्न आज देखिए, पहली बात तो पूर्ण तो अभी भी मंदिर नहीं बना है। कोई भी हिंदू भाई वहां जाकर चेक कर सकता है, मंदिर पूरा नहीं बना है। और ये सनातन में लिखा है कि जब तक कोई चीज पूर्ण ना हो जाए, हम भी गृह प्रवेश कराते हैं, हम भी लोग पूजा पाठ करवाते हैं, तो हम लोग को मालूम होता है कि कहाँ पे किस टाइम पे क्या रखना, उसका मुहूर्त होता है। ये अचानक से बन गया मुहूर्त है, चंपत लाख कोई शंकराचार्य है? ट्रस्टी तो शंकराचार्यों को बनाना चाहिए था, चंपत राय। और उन्होंने विष्णु को भगवान, उन्होंने कहा मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। आप बताओ, अब मोदी जी विष्णु के अवतार हो गए, मतलब वो विष्णु भगवान हो गए। अब सब लोग कल से मंदिर जाना बंद करो, मोदी जी की फोटो लगाओ, ओम जय जगदीश, अरे मोदी जी आ गए, ऐसे करो। मतलब हम अपने भगवान को छोड़कर एक आम इंसान, मतलब भाजपा के नेताओं की गुलामी करे, उनको भगवान मान ले। और ये जो मेरे हमारे भगवान पड़े हैं, ये कौन है? ये मजाक है? जो हमारे धर्म गुरु हो मजाक है? तो आज समस्या सी बात की कि हिंदू दो भाग में बट गया, एक भाजपा वाला हिंदू, एक सनातन वाला हिंदू। सच्चा कौन है पंडित जी? सच्चा जो अपनी किताब अपनी, अच्छा ही बताओ, हिंदू आदमी कैसे कहेगा अपने आप को? जो राम को मानेगा, जो कृष्ण को मानेगा, जो भगवत गीता पढ़ेगा, जो रामायण पढ़ेगा, उसको आप हिंदू कहोगे? सड़क में चिल्लाने वाले को हिंदू कह दोगे? जी जाहिर है, जो धर्म के नियमों का पालन करेगा। बता आप क्या भी ऐसे तो आपके मुसलमान में जो कुरान को, इस्लाम को, कुरान को पढ़ेगा, मानेगा, उसकी बात मानेगा, वही तो हिंदू होगा ना। ये कोई भी आदमी कहेगा मैं मुसलमान हूं तो आप मान लोगे? ऐसा तो होगा नहीं। इसके पास मुसलते ईमान होगा, मतलब ईमान का मतलब होगा, पंडित जी कहा जा रहा है कि मुसलमान का मतलब मुसलते ईमान है, जिसके पास ईमान होगा वही मुसलमान होगा। वैसे हमारे यहाँ पे जिसके पास सत्य, कर्म और ये सब चीजें होती हैं और वो माया मोह से मुक्त हो, राम का मतलब समझते हैं आप? कोई आज पूरे हिंदू समाज में कोई एक आदमी ऐसा हो जिसको कहा जाए कि तुम्हें कल 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है, और अगले सुबह कह दिया जाएगा तुमको नहीं मिलेगी, तुम्हारे भाई को मिलेगी, तुम्हें वनवास जाना है, चला जाएगा बड़े आराम से। ठेर बन पाओगे राम जैसा? हो तुम राम? जबकि बाली का वध, मैंने कई हिंदुओं से पूछा, मुझे बड़ी हंसी आती है, यहाँ पे पता नहीं कैसे हिंदू रहते हैं, मोदी वाले, जितने भी मोदी भक्त मिलेंगे, जितने मोदी वाले हिंदू मिलेंगे, उनको कुछ आता पता नहीं होगा, वो सच्चे हिंदू नहीं है। अरे उनको पता ही नहीं अपने धर्म के बारे में। बाली का वध क्यों किया गया मालूम है? बाली का वध इसलिए किया गया क्योंकि उसने अपनी पत्नी, कहा जाता है गुरु, शिष्य, बेटा और भाई, ये तीनों एक ही कैटेगरी है। चाहे भाई, छोटा भाई हो, चाहे आपका पुत्र हो और चाहे शिष्य हो, इनकी पत्नी को जबरदस्ती शादी करके अपने पास रख लेना ही बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इसके लिए भगवान राम ने बाली को वध किया। अब सोचो, इतने मर्यादा, और जब बाली ने कहा कि तुम इतने बड़े राज घराने से, मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल वंशी, तुमने छिपके मारा, तब उन्होंने ये बात कही कि तुमने जो ये पाप किया है, इस पाप में तो इससे भी बड़ी सजा थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने अपने मित्र को वचन दिया है, रघुकुल की सजा चली आई, प्राण जाए पर राम को मैं बताने बैठ जाऊंगा तो पूरा इंटरव्यू क्या 3-4 पीढ़ी का, 4-5 साल क्या, कई सदियां गुजर जाएंगी, पर मैं राम आपको नहीं बता पाऊंगा। ये थे राम। और राम ने अहिल्या को उतारा, मतलब त्रेता युग में उन्होंने महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया। आज हमारी बहन बेटियों का रेप हो रहा है। उत्तर प्रदेश में रेप के मामले में नंबर 1, NCRB की रिपोर्ट देख लो, देखो रिपोर्ट जाके कि रेप के मामले में उत्तर प्रदेश कैसा है। जहां पे राम जी को बैठा रहे हो, वहां चोरी कितनी हो रही है, लूट कितना हो रहा है, घसाट कैसे हो रहा है, कोई गोलियां मार दे रहा है, कोई बमें फेंक दे रहा है। ये तो उत्तर प्रदेश है। और योगी जी ने कहा था, योगी जी संत है, कम से कम इस भगवे की इज्जत कर लें, झूठ तो ना बोले। योगी जी ने कहा था कि हर चौराहे पे यमराज खड़ा होगा। लेकिन वो यमराज कैसे खड़ा था मालूम है? वो कहा तो मुसलमान को इनकाउंटर गोली वोली और गिरफ्तारी करवा दो, उसके में मार दो, हिंदू खुश, और उसके बाद 10 हिंदुओं को मरवाओ, 10 हिंदुओं को मरवाओ राम मंदिर पे। अच्छा ही बताइए, कोई भी हिंदू धर्म का आदमी, बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, कोई भी हिंदू धर्म का आदमी कभी भी मंदिर उड़ाने की, बम से उड़ाने की धमकी दे सकता है? नहीं देना चाहिए। दिया है। अभी 2 लड़कों ने एक प्लान बनाया गया। पहले तो गिरिराज सिंह का बयान आता है, क्या आता है कि विपक्ष वाले मंदिर में हमला करवा सकते हैं। विपक्ष वाले मतलब कांग्रेस, आपा, ये सब। उसके बाद 2 लड़के पकड़े जाते हैं एक मुसलमान की आईडी से, वो जीमेल करते हैं भाजपा के एक नेता को, जिसका संबंध योगी आदित्यनाथ से जुड़ा है। ये पूरा खेल समझिएगा। अब उसने कहा कि मैं योगी जी को और आपको और मंदिर को उड़ा दूंगा। जब पुलिस ने उनको खंगाला, अब गिरफ्तारी हुई, तो वो दोनों हिंदू निकले। बनारस या मामला है ये, हिंदू निकले। और हिंदू निकलने के बाद आपको पता है ये साजिशकर्ता कौन था? जिस आदमी को जीमेल गया था, उस आदमी ने साजिश रची थी कि ऐसी कोई घटना हम कराएंगे जिससे हिंदू मुसलमान होगा,
मतलब इनको मंदिर की परवाह नहीं है, इनको चुनाव की परवाह है। इसका इसीलिए शंकराचार्य ने कहा है कि मंदिर सुरक्षित नहीं है इनके हाथों में। ये भी मैं बता दूं आपको, ये कुछ भी कर सकते हैं 24 में जीतने के लिए। पंडित जी, एक चीज बताइए कि जो चल रहा है जोर शोर से कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई अपने बाप को पैदा कर सकता है? कोई जो अपने बाप को पैदा कर सकता हो वही राम को लाया है। जाओ, जो अपने बाप को पैदा कर सके। अरे बेशर्मो, क्या बात करते हो? कह रहे 500 साल का संघर्ष है। 500 साल मतलब साधुओं का, उससे कई हजार वर्ष त्रेता। अरे भैया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हम त्रेता की बात कर रहे हैं भैया, त्रेता की। उस टाइम के राम को आज कौन लाएगा? मतलब का अच्छा ही बताओ, जब तक अयोध्या में मंदिर नहीं बनी थी उससे पहले राम नहीं थे किसी के पास? कई मंदिर में राम की फोटो नहीं थी, कहीं कुछ नहीं था। क्या मजाक है? ये कहना था जो राम मंदिर बनवाए हैं हम उन्हें लाएंगे। और राम मंदिर बनवाए का मतलब सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने गलत किया, कोई भी राम को लाने वाला नहीं। राम तो दिल में है, पैदा होते ही आदमी के मन में पहली घंटी राम और ओम की बजती है, तब वो सनातनी कहलाता है। क्या बात करते हैं, राम को लाए हैं तो हम अपने बाप को पैदा कर सकते हैं। बागेश्वरम वाले बाबा जी ने कहा था राम जी के 5 पिता हैं। आप जा रहे हैं बागेश्वरम वाले बाबा जी ने कहा राम जी के 5 पिता है। मैं उनसे पूछता हूँ उनके कितने बाप हैं?